I want to say, like they said, कि name a pair, two pairs of equal corresponding angles. अब मुझे पता है कि this angle is corresponding angle of this, right? ये तो हमें पता है, लेकिन मैं इसको W is equal to Y नहीं कह सकती, because W पे तो 4 angles बन रहे हैं ना, ठीक है? मुझे these two angles, तो इसको मैं कैसे नाम देती हूँ? इसको मैंने इस तरह नाम लिखना है, angle AWP, AWP, ठीक है, is equal to angle, अब देखिए मैंने इस एंगल को नाम देना है, तो this is CYP, ठीक है, this is angle CYP. Now we are clear कि out of the 4 angles we are talking about AWP, this particular angle, ठीक है? एंगल जो होते हैं ना बेटे, उसको रीड करने के या राइट करने के देयर आर डिफरेंट वेज. फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, कि अगर ये ट्रायंगल है ना, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखिए अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, और दिस ट्रायंगल इज फॉर एग्जांपल ABC, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है, और दिस एंगल इज फॉर एग्जांपल X, ठीक है. अब इस एंगल को नाम देने के देयर आर डिफरेंट वेज. फॉर एग्जांपल आई कैन राइट डाउन एंगल X, ठीक है, वी आर क्लियर कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है. देयर इज अनदर वे, इफ आई कॉल दिस एंगल थ्रू द वर्टिसेस, जिन दो वर्टिसेस, देखो एंगल की डेफिनेशन यही होती है कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टू स्ट्रेट लाइंस आर intersecting each other. So it means the angle is formed between two क्या कहते हैं, edges. So इन edges के थ्रू भी हम इस एंगल को कॉल कर सकते हैं. हम इसको कह सकते हैं एंगल ABC या एंगल CBA, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, CBA. तो द मिडल वाला जो पॉइंट है, दैट इज द एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट. एक और तरीका भी होता है एंगल्स को लिखने का, जैसे आपने अक्सर क्वेश्चंस में या बुक में देखा होगा शायद, जैसे मैंने ABC एंगल लिखना है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस एंगल साइन, आई विल पुट द एंगल साइन लाइक ABC और एंगल साइन ऑन द B. इस तरह, ये आपने देखा होगा शायद, या BCA एंड द एंगल साइन, सॉरी BCA नहीं, CBA, like angle is on the B point ना, तो that point will come in the middle, angle CBA. अब इसको भी पढ़ेंगे एंगल CBA because this is the angle at point B, ठीक है. सो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं एक एंगल को लिखने के, ठीक है. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसमें द एंगल्स आर नॉट मेंशन्ड, ठीक है, द मेंशन्ड only points are mentioned. So if I want to write down two corresponding angles, so AWP is corresponding to CYP. देखो अगर मैंने, I'm changing the color to show you the other pair of corresponding angle. For example, so if I want to write down this angle, for example, ये वाला जो नीचे बन रहा है, ये वाला, अब इसका corresponding angle is this ना, so इसको कैसे मैं लिखूंगी, देखो QWB, angle QWB is equal to QYD, angle QYD, ठीक है. सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल QWB, जो समझ आ रही है, इस एंगल की बात हो रही है, और सेकंड एंगल इज QYB, ठीक है. सो ये आपके पास ये वाला एंगल, ठीक है बेटा. इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? यस. व्हाट अबाउट मोहित एंड अब्रिश? इज इट क्लियर कि हाउ यू आर गोइंग टू कॉल द एंगल्स? Yes. Yes, If ma'am. Abrish, all right. Zainab, what about you, bete? Yes, ma'am. All right. So let me quickly ask you guys कि what will be this angle called? इस एंगल को आप क्या कहेंगे? ये जो येलो एंगल है, ये वाला, इसको कैसे बुलाएंगे? What would be the name of this angle? Me again, please. RXA. RXA. That जी, it is RXA. ठीक है, ये येलो वाला एंगल is RXA. ठीक है. अच्छा, इसको देखिए, अब हम यूं भी पढ़ सकते हैं, R नहीं, लेकिन वो अदर साइड हो जाएगा, RXA. ठीक है, ये येलो वाला एंगल is RXA. अच्छा मोहित, अब आप मुझे बताएं ये कौन सा एंगल है? लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू कलर. ये वाला एंगल कैसे रीड करेंगे? ये वाला मोहित, ब्लू वाला एंगल कैसे रीड करेंगे? अब्दुल मोहित, इस ब्लू एंगल को कैसे रीड करेंगे बेटे? SZD. वेरी गुड. दिस इज एंगल SZD. ठीक है. सो अब्रिश, अब आपने मुझे बताना है, फिर देन आई विल बी श्योर कि आपको एंगल्स रीड करने आ गए हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस एंगल. अब्रिश, इसको कैसे रीड करेंगे? ये वाला. कैन यू सी द लाइट ब्लू कलर? हाउ कैन वी रीड दिस एंगल? This one. जी बेटे. All right. जी बेटे. Ma'am, it's X vertex is no angle So BX and BX. angle BXZ. Very good. This is angle BXS. ठीक है. BXZ भी कह सकते हैं, लेकिन Z is not the ending point ना, तो हम end to end चलते हैं. BXS. ठीक है. Very good. ठीक है. अब इसमें ये तो दो क्वेश्चन थे ना, ये जो लास्ट में सेकंड पार्ट थे,
ठीक है, इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं. दे आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आई होप यू हैव डन दिस होमवर्क. दे आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज BWQ. अब देखो उन्होंने उस थर्ड मेथड से एंगल लिखा है. थर्ड मेथड में हम एंगल का साइन नहीं लिखते, हम उसके मिडल वाले वर्टेक्स के ऊपर इस तरह का साइन यूज करते हैं. एंगल इसको पढ़ते हैं उसी तरह, एंगल BWQ. सो द क्वेश्चन इज एंगल BWQ इक्वल टू एंगल AXR. अब BWQ कौन सा एंगल है? BWQ कौन सा एंगल है? Ma'am, the one that is under the red one, top. That's right. At the So top. B, ये देखिए हमने फॉलो करना है वर्टेक्स को. BWQ, ये वाला एंगल है BWQ, this purple one. ठीक है, BWQ. So equal to AXR. अब देखिए AXR, sorry, ये वाला एंगल. No, ma'am. AXR. So are these two equal? No, ma'am. No. Why? Explain your answer. Why they are not equal? Because they are not corresponding angles. So the reason why they are not equal is that they are not the angles of the same transversal. ठीक है, so you should not be thinking about कि ये corresponding है या interior है या exterior है. इनका आपस में कोई relation ही नहीं है. ठीक है, ये दोनों समझो कि दो अलग मुल्कों के लोग हैं, इनका कोई आपस में relation नहीं है. So explain your answer will not be कि they are not corresponding, they are not interior or they are not exterior. Answer explain आपने कैसे करना है? Because they are angles of two different transversals. ठीक है, so they are angles of two different transversals. ये जो transversals है ना, इन दोनों का आपस में कोई relation ही नहीं है. तो आपने इसके एंगल्स के बारे में सोचना ही नहीं है कि ये इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. तो रीजन वुड बी बिकॉज दे आर एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स. ठीक है बेटे. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सम ऑफ डी बाई पी. अब देखो डी बाई पी कहाँ बनेगा? दिस इज डी, दिस इज वाई एंड दिस इज पी. सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. ठीक है, डी बाई पी इज प्लस सी जेड आर. अब देखो सी जेड आर, सी जेड आर इज दिस एंगल, ये दोनों एंगल. तो इट्स रिटन इन दोनों का सम. Is it 180? So do you think it is 180? Sum of this and this angle. So is it a yes or no? One is this angle, this with the light pink, and the other is this angle. Do you think they both are having their sum is 180? So a no. Okay, why? Because the reason is still same. ठीक है बेटे, because they are angles of two different transversals, right? So they don't have any relation. So you will give the same reason. No, because these are the angles of two different transversals. So the same reason will be added here. Also you can think logically. आप देखिए ये दोनों angles acute angle है. Can you see this angle is also acute angle and this is also acute angle. ये दोनों acute angle है. दो acute angles कभी भी 180 नहीं बनाते. ठीक है बेटे, because they are already less than 90. So how can they make 180? ठीक है, so ये logically भी इनकरेक्ट है. और वैसे भी आपको पता है कि दो ट्रांसवर्सल्स जब डिफरेंट ट्रांसवर्सल्स हैं तो उनके एंगल्स का आपस में कोई हमें लिंक नहीं पता. बट इट्स नॉट अ फैक्ट. दे कैन बी इक्वल बट दे कैन नॉट बी, लाइक मोस्टली दे आर नॉट हैविंग एनी रिलेशन. ठीक है, सो इज दैट क्लियर नाउ द होमवर्क क्वेश्चंस? मुईद आपको भी समझ आई है बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, सो Yes, नाउ यू ma'am. नीड टू रिमेंबर कि हाउ कैन यू नेम डिफरेंट एंगल्स और हाउ कैन, और ये दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि द ट्रांसवर्सल्स ऑफ टू डिफरेंट लाइंस, उनके एंगल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता. ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व बिकॉज बुक के क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस. सो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द worksheet questions. So question is, now we are on the second learning objective which says that find the unknown using these properties. So अब आपने याद रखना है कि अब तक हमने कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं, इनका क्या रिलेशन है. ठीक है, so find the value of unknown angles and the prior knowledge is with you. ठीक है, so the two parallel lines and third is the transversal. ये transversal line आपके पास. So what is the relation between, ये transversal है और ये दो आपके पास parallel lines है. What is the relation between these two angles and which is the property which is used? पुरानी प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, नई वाली भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. सो व्हाट डू यू थिंक इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स? पुरानी प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी है. Ma'am, opposite angles are always same. So there is a particular name for this property. Ma'am, vertically opposite. Vertically opposite angles. So x plus 1 is 51 because they are 50 plus vertically 1. opposite, right? They are So x vertically is opposite. 50. That's right. So they are vertically opposite. ठीक है, देखिए इसमें ट्रांसवर्सल यूज हो सकता है लेकिन ट्रांसवर्सल में ये बहुत ही इनका कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा. फिर हम कहेंगे ये भी है तो ये भी है, फिर ये भी है. सो इस तरह हम बहुत दूर चले जाते हैं. सो हम कहते हैं x plus 1 is equal to 51 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. ये पहले ही पैरेलल लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है. ट्रांसवर्सल इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन. तो ये दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है बेटे, सो x इज 50 डिग्री. ठीक है, और बिकॉज आपने x तो नहीं निकालना, आपने तो
वैल्यू ऑफ अननोन एंगल निकालना है तो दिस एंगल इज आल्सो 51 डिग्री। ठीक है बेटे, ये अब आपने सारे पुराने प्रॉपर्टीज को याद रखना है। ऑलराइट, दिस वन। सो नाउ व्हाट? Ma'am, there. You can use multiple properties as well. आपने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, इसकी। Ma'am, they're exterior angles. That's right, very good. So they are both exterior angles and on the same side, so their sum must be 180. very good. So their sum must be 180. Are you getting this bete? They are both exterior angles, तो इनका sum 180 होगा। वेरी गुड। अच्छा, जो ये पॉलीगॉन्स है ना, जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें जितनी अच्छी आपको प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करना आता है ना, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, पता है मैं क्या सोच रही थी? बिकॉज देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ना। सो आई वाज थिंकिंग ये दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस, सो दिस इज आल्सो 80, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, मेरे जहन में ये आ रहा था, मेरे जहन में एक्सटीरियर नहीं आया। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। इफ दिस एंगल इज 80, दिस इज आल्सो 80 बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड देन वी कैन यूज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और ये वही चीज बन जाती। ठीक है, सो आपने ये पॉलीगॉन्स में जितना अच्छा आपको प्रॉपर्टीज आती होंगी, उतना ही अच्छा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस? 80 plus 25 is 75. 105 and 100. No, ma'am. 80 minus 105 is 75. and x is equal to 75 degree. 75. Acha, now that makes sense. Is that making sense? Acha, x is 75 na, so this is obtuse angle, this is 75 plus 25, so this unknown angle will be, हमने तो unknown angle बताना है ना, 100. unknown angle 100. is equal to x plus 25 है, तो this is 100 degree. 75. ठीक है, 75 plus 25. बेटे, any question, मोईद, अबरेश, कोई चीज ना समझ आ रही हो? Is it making Ma'am? sense? जी बेटा, Ma'am, the sum of interior angles is also 180. that's right. Sum of interior ma'am, angle is also 180. Interior, so we can take out the sum of the other interior angles, so then they both would be corresponding. That's also one way. Yes. Sorry, what? Like we know the other exterior angle is 100. Yes, this one, because 100 plus This one, 80 is this one. to 180. Yes, That's right. so You can solve it then through we many have ways. corresponding. That's right. That's right. So we can say this is also x plus 25. Why? Because this is also corresponding angle. है ना, ये इसका corresponding angle है ना, जैसे मैंने 80 Yes, को इसका ma'am. corresponding था, and then you can use this property as well. So in questions को solve करने का ना, there are multiple ways. ठीक है, so it's up to you कि how you are going to solve it. ठीक है, so the more properties you know, or the better understanding of the concept you have, so more easily you can solve question. ठीक है, ये भी तो basics है ना, आगे जाके इसी में complexity आती जाती है till the 11th class. ठीक है, so now this one. देखिए, यही सारी चीजें आपने याद रखनी है। अभी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अब्रिश, कैन यू ट्राई? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? Ma'am, they are in exterior angle. They are Exterior. exterior angles. So we will say 7x plus 75 is equal to Is equal to 180 degree. 180. Why? Because they are exterior angles. ठीक है बेटे, दे आर एक्सटीरियर एंगल्स। और ये आपको याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो दे ऐड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज वन इज एक्यूट, अदर इज ऑब्ट्यूज। सो अच्छा, ये दिस इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ज़ैनब, जो आपने आइडेंटिफाई किया, बिकॉज बाकियों में देयर आर 2 स्टेप्स, बट इसमें जो है डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। सो 7x इज इक्वल, अब दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन, प्लस 75 विल गो ऑन द, that's right, 180 minus 75, so 105 divided 7x is 105, or now we will divide this 7 is multiplied here on the other side, it will go in the division. So what will be the answer? 105 divided by 7, 15. 15 degree. 15. ठीक है, so x is 15 degree, लेकिन हमने तो बताना है how much is 7x, so 7x हमें पहले ही पता है कि it's 105, so unknown angle is 105 degree. 5. ठीक है बेटे, is it clear मोहित? अब देखिए, ये वही एक ही कॉन्सेप्ट चला आ रहे। What is D part? Again, Exterior. again they are exterior angles, right? ये दोनों sides के बाहर हैं। ठीक है, तो their sum would be 4x plus 48 plus 5x plus 5x plus 24 is equal Plus to 180. 180. So we can Why? select the Because like they are, term. that's right, Like it's a term. Exterior. it's the linear equation, exterior Linear, so angles, like property का term नाम लाजमी लिखें। So we will combine the like terms, 4x plus 5x is 4x plus 5. 9x. 9x. 9x, 48 plus 24 is 72. 72. 72. ठीक है, so is equal to 180. 180. So 9x
is equal to 180 minus 72, 108. 108. ठीक है, 108 degree. और x is equal to this 9 will be multiplied here. On the other side, it will be going in the Divide. division. Divide by 9. Division. ठीक है, तो x is 12. 12 degree. अच्छा, अब हमने x की वैल्यू नहीं बतानी, हमने तो ये बताना है अननोन एंगल्स क्या है. And we will multiply 12 with 4 first, and then we will get 48, and then we will plus 48 with 48, so you'll get one of the angles. That's right. So 4x plus 48 is one of the angle. हमें calculate 96. करना है इस दफा. 4x plus 48 is one angle. ठीक है. So 96 4 one into answer. 12 plus 48. ठीक है. So ये कितना बनता है? 48 plus 48. Yes, sir. That's a 48 plus 48. So ये 96 degree बनता है ये वाला angle. So this angle is 96 degree. आप देखें दूसरा एंगल कैलकुलेट ना भी करें तो हमें पता है कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए. सो इस एंगल को हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि हम इसे कहें 180 minus 96. ठीक है. तो दिस विल बी 180 minus 96 कितना होगा? 84 degree. ठीक है. So you can calculate the second one also, or you can directly minus it from 180. ठीक है, because हमें पता है इन दोनों का sum is 180. Ma'am, can I tell this next one? जी बेटे, please. So next one is alternate exterior angle. is this. Yes, ma'am. Alternate. This is exterior. alternate angles. Very good, Alternate very good. exterior. Alternate exterior angle. So the both of them will be equal. So 3x minus 2 Yes, ma'am. is equal to x plus 2x 78. plus 78. है ना? 2x नहीं, x है ना? X plus 78. और ये very good, Abresh. This is alternate exterior angles. Very good. So alternate exterior angles are equal. ठीक है? So now we can solve this equation. ये plus x will come on this side. So 3x minus x. और यहाँ पर क्या आएगा? 78 plus 2. Right? So this will be 2x is equal to 80 or x is 40 degree. So now we can find any of these angles. For example, ये अगर find करें तो 40 plus 78. 40 plus 78. 118. So the other angle should also be coming 118. ये भी 118 आना चाहिए. We can verify it कि our question is right or not. इसको verify करने के लिए हमें पता है the other angle should also be 118. So we can just check 3x minus 2. So 3 into 40 minus 2. Oh, sorry, 40. ठीक है. So 120 minus 2. 120 minus 2 is equal. तो ये आपके पास it means कि आपका आंसर ठीक है. Very good. ठीक है बेटे. Any question up till this point? No, ma'am. So now there are two unknowns in the question. So we need to see carefully how we are going to solve it. So one unknown will be straight line. Excellent. We can do angle on a straight line. So to find D, or how to find C? Ma'am, there D is equal 180 minus 45 is equal 135. Ma'am, the sum of D and C is 180. All right. So we can directly Their find interior. C. All right. I got your point. Mohit, can you tell me what is C equal to? Ma'am, D. Ma'am, 45. C is equal to 45. Why? Because they're alternate interior angles. Excellent. Because they are alternate interior angles. ठीक है. Are you getting this? ये देखें alternate interior. ये Z बन रहा है ना ये? Yes. Remember that FZC? तो ये Z के दो angles हैं. Alternate interior angles. वैसे भी आपको पता चल रहा है. This transversal is rotated. ठीक है. ये alternate interior angles हैं. तो अब आप easily find out कर सकते हैं. अगर आपको ये पता है C is 45, तो C plus D आपके पास कौन से angle हैं? When they're interior, so it is equal to 180. That's right. C plus D is 180 because they are interior angles. So 180 minus 45 is equal to D. And it will be 135. So D is equal to 180 minus 45. 135. So that makes sense. The angle on a straight line से भी यही आंसर आना था. 135 degree. So C is 45 and D is 135. अच्छा, ये आपके पास पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन आता है? जैसे ये आपको गिवन है ना, फाइंड द अननोन. A पार्ट में आपने वैल्यूज निकालनी है. B पार्ट में आपको कहेंगे लिस्ट द टू प्रॉपर्टीज यू हैव यूज्ड इन A पार्ट. इस तरह से कुछ सालों से पेपर में आ रहा है. यानी कि यहाँ पर अगर आपने नहीं भी मेंशन की ना, कि स्टूडेंट्स नहीं मेंशन करते, तो वो इसी के B पार्ट में आपको कहेंगे नेम द प्रॉपर्टीज यू हैव यूज्ड इन पार्ट A. सो आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज के नाम लिखने ही होंगे फॉर 2 मार्क्स. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. चाहे आपने एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन यूज किया जैसे पहले आप लोग कह रहे थे, चाहे आपने कोई और प्रॉपर्टी यूज की. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो टू पार्ट बी. ऑलराइट. सो पार्ट बी में मोहिद आप मुझे बताएं बेटे, बिकॉज ज़ैनब और अबरिश की तो मुझे कंटीन्यूअस आवाज आ रही है. एफ एंड ई, व्हाट इज ई इक्वल टू एंड व्हाई? मोहिद, E is equal to which angle? Ma'am, can I tell? E is which angle?
हमने E और F निकालने हैं ना. E is which angle and why? मैम E equals to F. E is equal to F. Yes. अच्छा, E is equal to F. Why? कौन सी प्रॉपर्टी है? Opposite मैम Vertically. vertically Vertically opposite. opposite. That's right. Vertically opposite. वेरी गुड. लेकिन इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता ना. E और F इक्वल हैं, लेकिन हमने किसी एक की वैल्यू निकालनी है ताकि हमें दूसरे की वैल्यू पता चले. सो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी? E और F में से किसी एक की वैल्यू तो हमें पता करनी है ना जी. E is equal to what? दोनों तरफ से प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज E equal to? E is equal to 55 because they're alternate interior angles. मोहित, ये बात ध्यान से सुने. E is equal to 55 because they are alternate interior angles. So we automatically get F also. अच्छा, these F को भी हम निकाल सकते हैं. F is equal to 55. Yes, Which because it property is is this? corresponding. वेरी गुड, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर लें, आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. F is equal to 55 because they are corresponding angles. Corresponding angles में आपको याद है F बनना चाहिए, तो ये देखें F बन रहा है, ये वाला, ये कैन यू सी द F, और ये वाले दोनों एंगल्स F के नीचे बन रहे हैं. So these are also equal. ठीक है. और अगर आप And then कलर there's चेंज also कर देती हूँ, there is Z. also a Z. Z कैसे बन रहा है? ये वाला Z बन रहा है, ये And this. this one. ठीक है. So this angle is same as this one. Z के अंदर के दोनों एंगल्स. ठीक है. सो ये आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं. ठीक है. और आप इसको यूज करते हुए कह सकते हैं कि F is equal to 55 और E is equal to also 55. और वेरी गुड, लाइक वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो इससे भी ये इक्वल हो सकते हैं. ठीक है. कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. अभी तो ये बहुत सिंपल है. जो बुक के क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है. नाउ देयर आर 3 अननोन. ऑलराइट. सो वेरी केयरफुली, वन बाय वन. जी बेटे. Ma'am, we can for H we can take out by 110 corresponding. The above one is also 110. H is sorry. H is corresponding to which angle? No, not H. 110 is corresponding to the above one. Above This H. one? Yes. All right. So This is 110. also 110. So now we know that their sum is 180. So H is equal to 70. All right. That's great. So we can say H is And then we can use angle 70. on a straight line to figure out, ma'am, what is that letter E or G? Which one? I think G. it's G. For G, we can use angle on a straight line. So we know it's 110. And for F, since they're corresponding again, it is also 110. All right. So if this is one, there are many ways, you know. So this is 110. So this is also 110 because they are vertically opposite, Vertically right? They are vertically opposite. So very good. If this is now 110, so this is also 110. Why? Because they are Because they're corresponding angles. ठीक है. So very good, corresponding angles. Now we are left with this one, H. तो H को हम angle on a straight line से निकाल सकते हैं. If this is 110, so H will be 70 degree. Why? Because it is angle on straight line. ये this is very important. ये सारे straight lines हैं. ठीक है. ये दो parallel lines हैं, तो ये भी straight lines हैं. And there is a diagonal straight line crossing it. So ये तीनों straight lines हैं. ठीक है. तो आप कहीं पे भी angle on straight line use कर सकते हैं. ठीक है बेटे. Any question? Abresh, Moeed, anything you cannot understand? Is it clear बेटे? Yes, ma'am. ठीक है. सो ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर रहे हैं. अब देखें, दिस इज अ ट्रिकी वन. इसका अगर और कोई पार्ट नहीं, डी पार्ट है. देखिए, डी पार्ट इज अ बिट ट्रिकी. सो 2 ट्रांसवर्सल्स हैं. आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इस दोनों ट्रांसवर्सल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. इस लाइन के एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है. ये बात याद रखनी है. ठीक है. अच्छा, नाउ देयर आर 3 अननोन्स. सो 115. So I will also be 115 because they're corresponding. वेरी गुड. I is 115 because they are corresponding angles. और आपने ये हमेशा याद रखना है, चेक करना है कि वो एक ही ट्रांसवर्सल के एंगल्स हैं. ठीक है. या corresponding angles. For M and K, we can use 125 for angle on a straight line. अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, how can we find M? M, if we can find 125 an angle on a straight line. नहीं, M और 125 डायरेक्ट M निकल आएगा. M और 125 का क्या रिलेशन है? Exterior angles. Exterior angle. वेरी गुड. सो M plus 125 डिग्री. अबरीश, ये बात समझ आई है बेटे? M plus 125 is 180 डिग्री. दे आर एक्सटीरियर एंगल्स ना, ये दोनों. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल्स है, एक ही साइड पर हैं और दोनों बाहर की तरफ हैं. सो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल्स हैं. सो M will be 180 minus 125 is 55 degree, and that makes sense. M is an acute angle. And K is equal to 55. Now K is also 55. Vertically opposite angles. Very good, because they are vertically opposite.
ठीक है, अब जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज आपको याद होती है ना उतना ही ये सवाल आसान है और ये पेपर में आएंगे क्वेश्चंस इस तरह के, ठीक है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो प्रोबेबली यू नीड टू डू द कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग, ठीक है। सो हाउ मेनी अननोन आर देयर, हाउ मेनी अननोन्स, जी बेटे, हाउ मेनी अननोन्स, मुईद, अब्रेश, कितने अननोन्स है इस Four. क्वेश्चन में? Four. 4 अननोन्स, ठीक है। ए Ma'am, A is बी equal to सी डी, 117. A is Ma'am, equal A to 117, why? because they are vertically opposite angles. Because they are vertically opposite. अच्छा, अब आपने 1 मिनट नहीं बताना ज़ैनब, let me ask Okay. others also. So this is done, ठीक है। A is equal to 117 because they are vertically opposite. जी, अब कौन मुझे बताएगा? कोई और है अननोन? जी अब्रेश, जी बेटे। अच्छा अब्रेश, आप मुझे बताएं B is equal to what? B is equal to what? Ma'am, B. B is equal to 170. B is also equal to 117. Why? Which property is this? B and 100. देखो, ये F बन रहा है। कौन से होते हैं F के नीचे? Oh, ये A की पोजीशन पे बन रहे हैं ना, ये जो 4 एंगल्स हैं ये A की Ma'am, पोजीशन पे बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग, वेरी गुड, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम पोजीशन, ठीक है। सो नाउ हु विल टेल मी अबाउट D? मोहिद, आप मुझे बताएं D इज इक्वल टू व्हाट? इस सीधे सीधे से एंगल्स है ना, D इज इक्वल टू व्हाट? D इज इक्वल टू व्हाट? D किसके इक्वल है मोहित? D 78 की इक्वल है. 78 के इक्वल है। Why? Which property is this, Mohit? D is 7 है। इस पूरे corresponding angle. corresponding angles, they are at the same position. ये बेटे properties के नाम are very important. बल्कि आप तीनों ने मुझे बताना है C को कैसे निकालें। Angle on a straight line. Alright, Zainab is saying angle on a straight line. B plus C is 180. कोई और किसी के जहन में आ सकता है C और किस तरह Ma'am, निकल सकता है? another interior angle is equal to Interior 180. angle, very good. So C को निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि B plus C is 180 because this is angle on a And A straight plus line. उन्होंने C. खुद ही हमें बताया कि CD is a straight line. A plus C is also 180. Why? Because it is interior angle. So कोई भी एक property आप use कर सकते हैं. So I'm using A plus C is equal to 180. Why? Because they are interior angles. ठीक है बेटे, interior angles कौन से होते हैं अब्रेश? Inside. Inside and on the same side, ठीक है। Yes. Inside the shape, inside the transversal, and they are on the same side. A और C एक ही side पर बन रहे हैं और they are inside the transversal. That's why they are called interior angles. ठीक है, 180 minus 117 is 63, right? 63 degree. That makes sense because आपको फिगर से भी नजर आ रहा है C is acute angle. ठीक है बेटे, I can draw it in a way कि आपको ये समझ आए। इनको एक्सटेंड आप कर सकते हैं ना। ये एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला, ये दिस इज वन ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब आप देखें E किसके इक्वल है? E किसके इक्वल है? 31. 31. Why? Because they are alternate interior angles. Excellent. So in the drawings when there are complications, so you can extend them with the pencil dotted lines. ठीक है, अब दो ट्रांसवर्सल है, आप ब्लू पॉइंटर यूज कर लें फॉर वन एंड ब्लैक पॉइंटर फॉर द अदर वन, ताकि आपको क्लियर हो। अब देखो इस येलो लाइंस को सोचें, इसको फिलहाल इग्नोर कर दें। E is equal to 31. Why? Because they are Because they in are alternate, alternate interior angles. they are alternate interior angles. ठीक है, ठीक है। E is equal to 31 because they are alternate interior angles. ठीक है। अच्छा, now what about F? What about 85. F? अच्छा, अब F के लिए there are many ways. ठीक है, I will tell you 2 different ways जिससे आप ma'am. F को solve कर सकते हैं। Ma'am, देखें अब मैं जी, Ma'am, this is the like the interior of the triangle is equal to 180. So 35, 31 plus 35 is equal to 66. 180 minus 66 is equal to 119. So we can use angle on a straight line. अच्छा, ये आपने ठीक, अच्छा अब्रेश, सॉरी, ज़ैनब इज सेइंग, मोईद और अब्रेश, ज़ैनब इज सेइंग कि हम E plus E हमें पता चल गया, हमें पता है E is equal to 31। अब हम क्या करें, E और 35 को ऐड करके ये वाला एंगल निकालें और फिर हम एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन लगाएं। बट अगर आपको याद हो तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है विच इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सो क्या आपको याद है एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल में किसके इक्वल होता है?
ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 6 में, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, exterior angle of a triangle is sum of two opposite interior angle. ये याद रखनी है ये प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना ट्राइंगल का, जैसे f is exterior angle, this is equal to sum of two interior angle, sum of two opposite interior angles. Are you getting this property? नहीं भी पढ़ी तो ठीक है. जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, दैट इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. सो आप कह सकते हैं डायरेक्टली f is equal to 31 plus 35. ठीक है. ज़ैनब ने 2 स्टेप में 66. किया, आंसर यही आएगा 66 डिग्री. अच्छा, दिस इज वन वे. अगर आपको ट्राइंगल का ये एंगल पता होता, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता होती, देयर इज अनदर वे. आपने ये ग्रीन लाइंस देखी है जो मैंने ड्रॉ की हैं. अब देखिए, दिस इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल. ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और ये ग्रीन लाइन इज क्रॉसिंग इट. अब देखिए, दिस f इज बेसिकली the alternate interior angle. Can you see f and these two angles, they are alternate interior angles. अगर आप इस ट्रांसवर्सल को देखें, can you relate it? Alternate interior angles हैं ये बात समझ आ रही है बेटे? f is equal to 35 plus 31. इस तरह भी कर सकते हैं. ये मैंने अभी आपको बताया, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है और आप उसको किस एंगल से देखते हैं उस पर्टिकुलर. ये आपको समझ आ रही है? ये देखे ना, ये एक एक्सटीरियर, ये एक आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है ना, और ये आपके पास इसके 2 पैरेलल लाइंस हैं. देखिए, दिस एंगल एंड दीस 2 एंगल्स, इनको ऐड करके ये आपके पास क्या बनता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर. कैन यू सी द z? अगर नहीं तो आई कैन हाईलाइट इट. कैन यू सी द z फॉर्म्ड? ये वाला, ये नजर आ रहा है? Yes, ठीक है. ma'am. तो इट मींस दैट दिस एंगल इज सेम एज दिस वन. ठीक है. सो इस तरह अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जी बेटे, अबरेश और मोहित, बात समझ आ रही है बेटे? ये दोनों तरह से Yes, प्रॉपर्टी ma'am. समझ आ रही है? Yes, ठीक है. ये